नहीं। कृपया आप आमंत्रित करें आदरणीय राहुल बोस जी को। यदि आज उन्हें कोई असुविधा नहीं हो तो परीक्षा देने के लिए वो तैयार है। तो मैं आदरणीय राहुल बोस जी को आमंत्रित करता हूँ। क्या आप आज परीक्षा देने हेतु उपलब्ध है और देने में कोई आपको असुविधा तो नहीं? जी प्रयास करूंगा, मैं वैसे तैयार हूँ। आप तैयार हैं? जी जी बहुत बहुत स्वागत। आपके पास कोई जो है सहायक सामग्री ना उपलब्ध हो जिससे आप जो है सहायता लेकर के हाँ, तो मोबाइल आप स्थिर करके और जो है बैठेंगे। जी आदरणीय आचार्य अशोक जी को आमंत्रित करता हूँ कि प्रस्तावित करता हूँ कि आप जो है इनके बोर्ड में आप मेंबर के रूप में शामिल हैं। जी क्या आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है आदरणीय आचार्य अशोक जी? जी आचार्य जी स्वीकार है। जी बहुत बहुत साधुवाद, आभार आपका। मैं अब आमंत्रित करता हूँ आदरणीय आचार्य मुकेश जी को। जी आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? जी बहुत बहुत साधुवाद, मुझे स्वीकार। जी अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय आचार्य अरुण जी को। क्या आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? जी स्वीकार है। जी अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय प्राचार्य जी। क्या आप उपलब्ध हैं? स्वीकार है आपको? जी आदरणीय। जी बहुत बहुत साधुवाद। तो जी आदरणीय प्राचार्य जी, आप से अनुरोध है कि आप थोड़ा लेखन का भी कार्य कर लें। अब मैं जहाँ हूँ मैं कर रहा हूँ जी मैं जी कर रहा हूँ। हालांकि लाइट कटी है लेकिन मैं कर रहा हूँ, मैं चार्ज जला के कर रहा हूँ। जी 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 इसके लिए आपको आभार। तो और पांचवें आचार्य के रूप में आदरणीय आचार्य और आदरणीय राहुल बोस जी जो है प्रशिक्षक आचार्य योगेन जी उपस्थित। तो अब मैं आदरणीय राहुल बोस जी से चाहूंगा कि आप जो है अपना वीडियो ऑन करें। से मैं चाहूंगा कि कुछ समय के लिए आदरणीय अपनी कैप नीचे रख दें। कैप उतार दूं? जी 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 बहुत बहुत सामग्री तो उपलब्ध नहीं है जिसमें आपको पढ़ने में जी बहुत बहुत साधुवाद। ये संघ का रूल है, इसके लिए आप अन्यथा न समझें। जी 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 बहुत बहुत साधुवाद। तो अब आप जो है स्थिर होकर के मोबाइल स्थिर कर दें अगर कोई चीज हो उस पर, और सीधे आप बैठें। आपको आवाज मिलेगी। आप बारी बारी से हमारे सभी बोर्ड के मेंबर आपसे प्रश्न रखेंगे। आप उन प्रश्नों का जो है समुचित जवाब देंगे। बहुत बहुत साधुवाद। जी तो आप पूरी तरह से प्रसन्नचित हैं? जी जी बैलेंस है एकदम? जी बिल्कुल। जी बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं आदरणीय आचार्य अशोक जी को आमंत्रित करता हूँ, आप अपना प्रश्न रखें। जी बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय राहुल बोस जी, मेरा आपसे पहला प्रश्न है कि शील याचना का वाचन करके अर्थ सहित बताएं। शील याचना है ओकाश अहं भन्ते तिसर्णेय सहपनशीलं धम्मं याचामि अनग्वहं कृत्वा शीलं देतमे भन्ते। द्वितीयंपि ओकाश अहं भन्ते तिसर्णेय सहपनशीलं धम्मं याचामि अनग्वहं कृत्वा शीलं देतमे भन्ते। अर्थात मुझे अवकाश दीजिए पूज्यवर, मैं तिसरण सहित पंचशील धर्म की याचना करता हूँ
अनुग्रह करके मुझे सील दीजिए पूज्यवर। दूसरी बार भी और तीसरी बार भी मुझे अवकाश दीजिए पूज्यवर। मैं तृष्णा सहित पंचशील धर्म की याचना करता हूँ। अनुग्रह करके मुझे सील दीजिए पूज्यवर। जी जी, बहुत बहुत साधुवाद जी। आदरणीय आचार्य अशोक जी, और दूसरा प्रश्न रखेंगे? जी, दूसरा प्रश्न है, धम्म पद का पहली गाथा का अर्थ बताएं। मनोपबंगमा धम्मा मनोशेठा मनोमया मनसाचे पदोच्छेन भास्ति व करोति वा ततोनंग दुखमन वेति चक्रंग व बहतो पतंग। अर्थात मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगवा है, मन ही उनका प्रधान है, ये मन से ही उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति दूषित मन से वचन बोलता है या पाप कर्म करता है, उसके साथ दुख उसी तरह अनुसरण करता है जिस तरह चक्का पहिए गाड़ी के पैरों के बैलों का। जी, बहुत बहुत साधुवाद। मैं आगे चले गुरु जी, आचार्य जी आगे चले। जी, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय आचार्य जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय आचार्य मुकेश जी, आप अपना प्रश्न रखें। जी, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी आचार्य प्रचार्य संबंधियों को। जी, आदरणीय राहुल जी, आप नमन का वाचन करें और अर्थ सहित से बताएं। जी 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 आदरणीय। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। अर्थात मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर पूर्णता नियंत्रण स्थापित करके अपने चित्त कलेशों का अंत कर दिया और काम क्रोध मोह लोभ ईर्षा द्वेष राग को अपने चित्त से बाहर निकालकर अपने चित्त को परिशुद्ध किया। जी आदरणीय। जी जी, बहुत बहुत साधुवाद जी। आदरणीय आचार्य मुकेश जी, आप अपना दूसरा प्रश्न भी इसी क्रम में रखें। जी जी, बहुत बहुत साधुवाद जी। आदरणीय राहुल जी, आप धम्म पालन गाथा का वाचन करें और अर्थ भी सब पापस अकर्णम कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परयोदपनंग एतंग बुद्धानुशासनंग। आदरणीय। जी, अर्थ भी बताएं जी। अर्थ थोड़ा शुरुआत थोड़ा निकल गया है। सभी पाप कर्मों सभी पाप कर्मों का न करना, अच्छे पुण्य कर्मों का करना, यही संसार का सनातन नियम है। जी, आगे बढ़े आचार्य जी। जी, आदरणीय आचार्य रुड़ जी, आपको मैं आमंत्रित करता हूँ, आप अपना प्रश्न रखें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आदरणीय राहुल जी, जय भीम होता है। जय भीम होता है। जी, आदरणीय धम्म पद की तीसरी और पांचवी गाथा का वाचन करें, अर्थ भी बताएं। अकोची मंग अवधि मंग अजनी मंग अहासी में ये चातंग उपनहंती वेरंतेसु पसम्मति। अर्थात जो तीसरी। जी जी। अकोची मंग अवधि मंग अजनी मंग हासी में ये चतंग उपनहंती वेरंग तेसंग न सम्मति। अर्थात हिंदी क्या है अतनी थोड़ा सा
थोड़ा शुरुआत। अच्छा जी, उसने मुझे डांटा। अच्छा, जी जी जी, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो व्यक्ति ऐसा मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता है। जी आदरणीय। जी, पांचवी गाथा। पांचवी, नाही वैरन वैरानी सम्मति खुदा चनंग अवेरन च सम्मति ऐस धम्मो सनंतनो। वैर से वैर कभी शांत नहीं होता है, अवैर से ही शांत होता है। यही संसार का सनातन नियम है। जी बहुत बहुत साधुवाद जी आदरणीय आचार्य अरुण जी। और कोई प्रश्न आपको रखने हैं? जी, दूसरा या प्रश्न है दोनों मेरा। प्रश्न हो गए? नहीं, एक ही प्रश्न था मेरा। जी आदरणीय जी, हमें याचना का वाचन करें और अर्थ भी सुनाएं। ओकाश बंदामि भन्ते द्वारतेन मया कत्तं सब्बं अपराधं खमत में भन्ते। द्वितीयंपि ओकाश बंदामि भन्ते द्वारंतेन मया कत्तं सब्बं अपराधं खमत में भन्ते। तृतीयंपि ओकाश बंदामि भन्ते द्वारंतेन मया कत्तं सब्बं अपराधं खमत में भन्ते। अर्थात मुझे क्षमा कीजिए भन्ते, 3 द्वारों मन वचन कर्म से यदि मेरे द्वारा कोई जाने अनजाने अपराध हुए होंगे उन सबको क्षमा कीजिए भन्ते। दूसरी बार भी तीसरी बार भी मुझे अवकाश दीजिए भन्ते। 3 द्वारों मन वचन कर्मों से यदि मेरे द्वारा कोई जाने अनजाने अपराध हुए होंगे उन सबको क्षमा कीजिए भन्ते। जी साधुवाद। जी बहुत बहुत साधुवाद जी। मैं आमंत्रित करता हूँ जी आदरणीय आचार्य राहुल बाबू जी, क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं महसूस हो रही है? जी नहीं, आप एकदम फुली जो है कॉन्फिडेंस में रहें, एकदम जी जी हैप्पीनेस। हम संघ आपका है, आप संघ के जो है एक कोहिनूर हीरा है, आप इसको अन्यथा न लें। तो मैं आचार्य आमंत्रित करता हूँ आदरणीय प्राचार्य जी को, आप अपना प्रश्न रखें। जी आदरणीय राहुल दत्त जी, जय भीम नमो बताए। जय भीम नमो बुद्धाय आदरणीय आचार्य। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप नमन का वाचन करें और अर्थ बताएं। नमन का। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। अर्थात मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर पूर्णता नियंत्रण स्थापित करके अपने चित्त से चित्त कलेशों को नष्ट कर दिया और काम क्रोध मोह लोभ द्वेष ईर्षा राग को अपने चित्त से बाहर निकालकर अपने चित्त को परिशुद्ध किया। जी साधुवाद आदरणीय जी बहुत बहुत साधुवाद जी। आदरणीय प्राचार्य जी, आप दूसरा प्रश्न रखें। जी आदरणीय राहुल दत्त जी, आप चौथे गाथा का संपत्ति चौथे गाथा का वाचन करें। अकोची मंग अवधि मंग अजनी मंग अहासी में ये चातंग न उपनहंती वेरंग तेसु पसम्मति। अर्थात उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो ऐसा अपने मन में नहीं बनाए रखते हैं उनका वैर शांत हो जाता है। जी साधुवाद। जी बहुत बहुत साधुवाद। और परीक्षा की प्रक्रिया में आपकी परीक्षा पूर्ण हुई है, आप अपने रिजल्ट का इंतजार करें। जी आदरणीय प्राचार्य जी, आप मैं बारी बारी से आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय आचार्य अशोक जी, आप कितने अंक दिए हैं कृपया संघ को बताएं। जी आचार्य जी 19 नंबर दिए हैं, 90।
जी बहुत बहुत साधुवाद जी। आदरणीय वकील साहब जी, आपका हैंड रेज है। मैं सोचता था कि नंबर बतवा दें, कल एक कैलकुलेशन होता रहे। जी आदरणीय वकील साहब जी। जी, मैं एक प्रश्न करना चाहता था आदरणीय राहुल बौद्ध जी से, यदि संकोच सुविधा हो तो। जी बस आपसे एक मिनट के अंदर मैं आपको देता हूँ, केवल जी कैलकुलेशन होता रहे। जी आदरणीय आचार्य मुकेश जी, आप अपना नंबर बताएं। जी बहुत बहुत साधुवाद जी। आदरणीय मेरे नंबर है 80 नंबर आदरणीय आचार्य मुकेश जी ने दिया है। आदरणीय प्राचार्य जी नोट कर लें। जी आदरणीय आचार्य अरुण जी, आपने कितना अंक दिया है, कृपया संघ को बताएं। जी 90 अंक है। 90 अंक। आदरणीय प्राचार्य जी 90 अंक नोट करें। जी आदरणीय प्राचार्य जी, आपने आदरणीय जी को कितना अंक प्रदान किया है, कृपया बताएं। 85। जी अब आगे आप कैलकुलेशन करते रहें। अब मैं वकील साहब को आमंत्रित करता हूँ। जी वकील साहब जी, अब आप आमंत्रित। जी, मेरा राहुल बौद्ध जी से एक प्रश्न था कि आदरणीय राहुल बौद्ध जी, यदि मान लीजिए कभी ऐसी घटना घटे कि आप अपने परिवार के लिए आय उत्पन्न ना कर पाएँ और क्षुब्ध होकर आपकी पत्नी जो है आपको अपशब्द कह दे, आपको डांट फटकार दे, आपके साथ में अनुचित व्यवहार कर दे, तब आप कौन सी गाथा को स्मरण करके उसका आचरण करने का प्रयास करेंगे? कौन सी गाथा को? नाही वैरन वैरानी। जी। नाही वैरन वैरानी। और यदि कोई आपके घर पर लठ या बंदूक लेकर आपको मारने के लिए उद्देश्य से आए, तो आप कौन सी गाथा का इस्तेमाल करेंगे? उसके लिए यही किया जाएगा। तो तीसरी और चौथी गाथा का उपयोग कब करेंगे? अच्छा, उसने मुझे डांटा। जी जी जी। अकोची मंग अवधि मंग, अकोची मंग अवधि मंग। जी जी। बहुत बहुत साधुवाद। हासी में। जब आपके जी, घर में जी, कोई साधुवाद, कलेश हो, साधुवाद। कोई व्यक्ति जब घटना को कारित कर दे, घटना के हो चुकने के बाद जो मन की स्थिति होती है उसको संभालने के लिए तीसरी और चौथी गाथा का इस्तेमाल होता है। और जब जी, हमारे जी। सामने कोई हिंसात्मक गतिविधि होने वाली हो, कोई गाली दे रहा हो, तो हमें पांचवी गाथा का इस्तेमाल करना चाहिए। कोई हमें मारने पीटने की इच्छा रख रहा हो या मारपीट कर रहा हो, तब भी हमें जो है वो पांचवी गाथा याद रखनी चाहिए। तो इसीलिए गाथाओं जी का जी जी उचित जगह पर इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए, तभी ये गाथाएं हमारा कल्याण कर सकती हैं। अन्यथा याद कर लेने मात्र से हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। जी बहुत बहुत साधुवाद आपका। जी जी आदरणीय संचालक जी, मंत्री जी, आगे साधुवाद। बढ़ें। आभार। जी बहुत बहुत साधुवाद जी। आदरणीय संघ अब जानना चाहेगा आदरणीय प्राचार्य जी, आदरणीय राहुल जी ने कितने अंक प्राप्त किए और संघ क्या? 345। जी 345। बहुत बहुत साधुवाद। तो आदरणीय प्राचार्य जी, तो ये तो बहुत अच्छे नंबर से पास होते दिख रहे हैं। जी 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 एकदम पूर्णांक है, कोई दिक्कत नहीं है। जी बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं जानना चाहूँगा आदरणीय आचार्य योगेन जी से, क्या आपके अनुगामी के साथ संघ ने कोई पक्षपात तो किया नहीं किया? जी आदरणीय आचार्य योगेन जी। जी आदरणीय प्राचार्य जी, बहुत बहुत साधुवाद। नहीं आदरणीय प्राचार्य जी, संघ की कार्यवाही बहुत ही उचित और उत्तम थी। कहीं कोई असुविधा का अभाव नहीं, बहुत ही उत्तम तरीके से। और आज बहुत ही पवित्र दिन कह सकते हैं। उस दिन आज जो है संपत्ति को एक आचार्य मिले। बहुत बहुत मंगलकामनाएं उनके इस आचार्य जीवन के लिए। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत साधुवाद जी। आदरणीय आचार्य अशोक जी, आप आमंत्रित हैं। जी आप आचार्य जी, अभी नए आचार्य जो बनने वाले हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं, बताएं आचार्य योगेंद्र जी। जी अलीगढ़ यूपी से है सर। अलीगढ़ से कहाँ से? जिले से है।
अलीगढ़ यूपी शहर से। मैं भी अलीगढ़ से हूँ। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। आप कहाँ से हैं? मैं तुर्कमान गेट पर हूँ। अच्छा, प्रॉपर अलीगढ़ में ही हैं आप? अच्छा अच्छा जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका। मैं अतरौली से हूँ, अतरौली एरिया। अच्छा अच्छा, अतरौली से हैं आप? जी 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 जी। अलीगढ़ शहर से। अतरौली के पास मेरा गाँव है बैंगला कोठी। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत साधुवाद जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका जी। इसीलिए मैंने आपसे पहले नहीं बताया था आदरणीय आचार्य अशोक जी, हो सकता है आप पक्षपात करने लगे। नहीं, पक्षपात तब भी नहीं होता। जी, तो जो भी अभी हमारे आदरणीय प्राचार्य आचार्य और धम्मबंधु उपस्थित हैं, तो मैं चाहूँगा आदरणीय प्राचार्य जी की अगुवाई में आपको आचार्य बनने की बहुत बहुत मंगल कामना आज प्रवर्तन दिवस पर। और सभी अपनी माइक खोल लें और जो है साधु साधु से नवाजें। और जी, सभी अपनी माइक खोल लें, सभी आचार्य बड़े करते आदरणीय सुजाता जी अपना माइक बंद कर लें। साधु साधु साधु।